आपको बताएं कि सेनेट इलेक्शन के लिए टिकटों की तकसीम पर पीटीआई के अरकान के अंदर अब इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। आपको बताएं कि लियाकत जतोई और सैफुल्ला अबड़ो आमने सामने आ गई। जतोई ने इल्जाम लगाया कि सैफुल्ला अबड़ो को 35 करोड़ रुपए में सेनेट का टिकट बेचा गया। लियाकत जतोई खुद नाइब्ज़दार हैं और झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने लियाकत जतोई पर तनकीद के निश्तर बसा दिए। पीटीआई रहनुमा सैफुल्ला ने भी पलटकर वार किया और जतोई को लीगल नोटिस भेज दिया। और इसी हवाले से बात करेंगे एडिटर इन चीफ और सीनियर सहाफ़ी नज़ीर लगाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगाई साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लगाई साहब, जब 3 मार्च को सेनेट के इलेक्शन होने उससे कबल अब देख रहे हैं पीटीआई अरकान एक दूसरे पर जो है वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं टिकटों के हवाले से, आप नहीं समझते? नहीं, ये जो सूरत हाल पैदा हुई है वो तो हुकूमत ने किसी अपने इत्तेहादी के लिए या अपने साथी के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ा है। लोगों के लिए कोई स्पेस नहीं रहा है। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो या इनसे अपने आपको डिसोसिएट करें, अपना रास्ता अलग लें, या ये बताएं कि जनाब हम इनके साथ नहीं थे। तो ये अब उन्होंने ऑप्शन कोई नहीं छोड़ा है। माहौल कोई भी हो, वक्त कोई भी हो, ये वक्त आ चुका है कि हुकूमत को अब लोगों ने बहुत बड़े बहरान से पीटीआई गुजर रही है। इतना बड़ा दाखिली बहरान है कि अब इस पर काबू पाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है और लोगों की नाराजगियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ठीक है लगारी साहब, आप क्या समझते हैं कि पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफात हैं ये अपोजिशन के लिए कितने फायदेमंद हैं? देखिए, अपोजिशन का तो जाहिर एक काम ये है कि वो हुकूमत की एक मुखालिफ फरीक के तौर पर कार्रवाई करेगी। अपने इस मौके पर डटी हुई है। जब ये मुख्तलिफ जमातों का इत्तेहाद बना तो ये इसलिए बना था कि वो हुकूमत के इक़दाम की मुखालफत करेंगे और वो कर रहे हैं और पूरे डट कर उनकी मुखालफत कर रहे हैं। हालिया इलेक्शन में तो बहुत कुछ साबित हो चुका है। जितना दीगा दिलेरी से, जितनी धुन तरीके से डस्का में धांधली की गई है और जिस तरह बात ने किया है, लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा तो उनके सामने आ गया है कि तो उनको पता चल चुका है कि वो अवाम में पॉपुलर नहीं रहे हैं। अच्छा लगारी साहब, अब हम ये देख रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। जहांगीर तरीन को एक बार फिर मैदान में उतार दिया गया है। वहाँ नून लीग और पीडीएम की जानिब से टीमें तश्कील दे दी गई हैं कि नाराज अरकान से बातचीत की जाए। आप समझते हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल में शफाफ इलेक्शन हो सकेंगे सेनेट के? नहीं, साफ और शफाफ इलेक्शन के क्या मतलब है कि हुकूमत की मंशा के मुताबिक हो तो साफ और शफाफ होगा, और अगर हुकूमत की मंशा के मुताबिक ना हो तो वो साफ और शफाफ नहीं रहेंगे। तो वो जो इलेक्शन पहले हुए थे उससे पहले तो उनको क्यों इन्होंने मान लिया था? उसके नतीजे क्या वो साफ और शफाफ से जब पूरी अपोजिशन ये कह रही थी कि आम इंतखाबात में धांधली हुई है तो उस वक्त हुकूमत ने इस बात को नहीं माना था। और उसके बाद जब हुकूमत ने कहा कि उनके 14 के करीब सेनेटर चोरी कर लिए गए थे और जो तहरीक अदम एतमाद थी उसको नाकाम बनाया गया था, उस चोरी को धांधली नहीं कहेंगे। लोग बेजार हो चुके हैं और वो अपना रास्ता लेना चाहते हैं, वो इनसे अलग होना चाहते हैं। अभी ये अगर चाहते भी हैं कि खुफिया रायशुमारी ना हो, ओपन बैलेटिंग हो, तो अब ओपन बैलेटिंग पर भी लोग निकल आएंगे अगर, लेकिन आइन में कोई और रास्ता नहीं है सवाए सीक्रेट बैलेट के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट आइन में तरमीम कर सकती है, ना हुकूमत आइन में तरमीम कर सकती है। किसी को ये हक नहीं है कि वो तरमीम करे। ठीक है लगारी साहब, ये भी फरमाइएगा कि अभी मामला अदालत में है और इस सिलसिले में कल अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए कि कोशिश करेंगे कि जल्द इस मामले को निपटाया जा सके। अब चूंकि सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है, क्या समझते हैं आप हुकूमत की जानिब से जो शो ऑफ हैंड के हवाले से बात की जा रही है वो मुमकिन होता दिखाई दे रहा है? मुझे मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। अगर इस पाकिस्तान के अंदर आइन है और अगर इस पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की अमलदारी है, अगर हम आइन को बिलीव करते हैं, अगर हम इस स्टेट के सुप्रीम डॉक्यूमेंट को तस्लीम करते हैं, तो हमें इस बात को मानना होगा कि आइन कहता है कि सीक्रेट बैलेट के जरिए हो। आइन में तरमीम न तो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है न जज। लेकिन लगारी साहब, ऑर्डिनेंस भी तो पीटीआई हुकूमत की जानिब से जारी कर दिया गया पहले ही। देखिए, इनका अगर ये जो इन्होंने जारी किया है प्रेसिडेंट की तरफ से ऑर्डिनेंस जारी किया है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। आइन को ये ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम नहीं कर सकते। कोई भी ऑर्डिनेंस आइन को तरमीम नहीं कर सकता। उसकी एक जरा सा भी हो, उसकी सेमीकोलन को, उसके कॉमा को, उसके
नुक्ते को, किसी चीज को, आइन को उसको उसमें तरमीम नहीं कर सकता है। ये लाकानूनियत होगी, आइन की खिलाफ वर्जी होगी। आर्टिकल 6 को रिवोक करना पड़ेगा, वो इनसे जाकर निपटेगा। जो भी पार्लियामेंट के बगैर जो भी आइन में तरमीम करेगा वो आर्टिकल 6 के जुमरे में आ जाएगा। कोई भी फर्द, इदारा, शख्स कोई भी आएगा तो आर्टिकल 6 को जवाब देगा। ठीक है, मौजूदा सियासी सूरत हाल और सेनेट इलेक्शन के हवाले से लगारी साहब आप हमसे बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।